नमस्कार, मैं हूं संयुक्ता बैनर्जी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है। यही तो हमारे देश की खासियत है, खूबसूरती है। अनेकता में एकता, एकता में अनेकता, और इसीलिए तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना हुई। दरअसल भारत के हर राज्य की जो कला है, संस्कृति है, साहित्य है, उसे हम समझें, आदान प्रदान हो, सम्मान बढ़े। और जब हम दूसरे राज्यों की कला संस्कृति को समझेंगे, तभी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे लेकर जाएंगे। इसी उद्देश्य के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना हुई, और तभी तो आज इस कार्यक्रम के जरिए भी हम आपको पूरे हिंदुस्तान के एक ऐसे राज्य पश्चिम बंगाल और वहाँ की एक बहुत खूबसूरत कला, पटचित्र कला, उस पर संबंधित, उससे संबंधित कलाकार और उसकी बातें आज इस कार्यक्रम में हम करेंगे। इससे पहले हम आपको बताते दर्शकों कि पटचित्र कला जो है वो उड़ीसा में भी होती है और पश्चिम बंगाल में भी। तो पश्चिम बंगाल की जो पटचित्र कला है उसके दो कलाकार आज हमारे साथ हैं। हमारे साथ है बाहर चित्रकर और साथ ही साथ सिराजुद्दौला चित्रकर। आप पिता पुत्र की जोड़ी हैं और चित्रकार है, साथ ही साथ लोक गायन जो इन चित्रों को एक तरह से समझाना अपने गीतों के जरिए ये भी करते हैं। और अगर हम बाहर चित्रकर की बात करें तो आप तो लेखक भी हैं, और उस पर भी हम बात करेंगे कि क्या कुछ लिखते हैं, क्या कुछ गुनगुनाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे बंगाल की पटचित्र शैली पर। तो सिराजुद्दौला चित्रकार, सबसे पहले आप ही से मैं बात करना चाहूँगी, और बंगाल की पटचित्र शैली पर हम बात कर रहे हैं। उड़ीसा की पटचित्र शैली भी बहुत प्रसिद्ध है और बंगाल की भी। तो सबसे पहले तो पटचित्र शैली ये क्या है? उड़ीसा का पटचित्र अलग है, हम लोग का पटचित्र अलग है। हम लोग का पटचित्र वही नेचुरल कलर से आप यूज करते हैं, जैसे कांदे फूल कूट के येलो कलर निकलते हैं, अपराजिता फूल से नीला कलर, रेड कलर है पान सुपारी से। और हम लोग का पटचित्र का गाना गा के हम लोग समझाता है दर्शकों को, बात जो आते हैं। हम लोग पटचित्र मौर्य वंश से खोज मिला है। हम लोग का 7 पीढ़ी से ही पटचित्र चल रहा है। जैसे मेरा दादाजी भी करते थे, मेरा पिताजी भी करते थे, हम करते हैं, मेरा भतीजे भी करते हैं। ये पटचित्रों को हम लोग आगे लेके जाने के लिए हम खुद आर्ट कॉलेज में गया है, जैसे पटचित्रों का अलग अलग विधि से पटचित्रों को बनाने के लिए। जैसे पटचित्रों का मीनिंग ये है, जो हम लोग को नेचुरल कलर नेचुरल कलर, जैसे ये मजली का शादी होता है, ये अलग एक स्टोरी है। जैसे छोटा छोटा मजलू को शादी हो रहा है, वो छोटा छोटा मजलू को इनवाइट किया है, लेकिन मगरमच्छ को इनवाइट नहीं किया है। वो गुस्सा में आके सबको खा रहे हैं। इसको इसको मीनिंग हम गाना गा के समझाता है। 2-4 लाइन हम गाना गा के गाएंगे। बिल्कुल। পুটি মাছের বিয়ে করাতে যাব গো রঙিলা, দেড়হা মাছের বিয়ে করাতে যাব গো রঙিলা। শোল মাছ বলে আমি, শোল মাছ বলে আমি, তোমার বিয়ে বাঁশরি বাজাবো গো রঙিলা। পুটি মাছের বিয়ে করাতে যাব গো রঙিলা, দেড়হা মাছের বিয়ে করাতে যাব গো রঙিলা। প্যাকাল মাছ বলে আমি, প্যাকাল মাছ বলে আমি, তোমার বিয়ের হাতে চুড়ি হব গো রঙিলা। পুঁটি মাছের বিয়ে করাতে যাব গো রঙিলা। কই মাছ বলে আমি, কই মাছ বলে আমি, তোমার মাথার চিরুনি হব গো রঙিলা। পুঁটি মাছের বিয়ে করাতে যাব গো রঙিলা। সবশেষে বোয়াল মাছ বলে আমি, বোয়াল মাছ বলে আমি, সব শালাকে খাবো গো রঙিলা। পুঁটি মাছের বিয়ে করাতে যাব গো রঙিলা। बहुत सुंदर। जब शादी ब्याह घरों में भी होते हैं और लोकगीतों का प्रचलन तो हमारे पूरे देश में हर जगह है, और हर जगह की जो बोली है वो अपने आप में इतनी मधुर है। भले ही भाषा का एक बैरियर हो, कई बार भाषा समझ में ना आए, लेकिन भाव तो समझ में आ जाते हैं। भले ही यहाँ पर पूटी माछ जो एक मछली है उसकी शादी की बात है, और दूसरे जो मछली है वो किस तरह से उस पर अपनी अपनी बात रख रहे हैं। बहुत सुंदर ये लोकगीत जो सुनाया, और इसी को किस तरह से चित्र के माध्यम से भी और बिल्कुल नेचुरल कलर से, हल्दी, बीट रूट, चुकंदर, इन सब रंगों से बनाया है। बहुत रंगीले हैं ये चित्र, अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं और अपने आप में एक लंबा इतिहास इनका है।
तो बाहा चित्रकर जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, भाषा का एक बैरियर यहाँ पे भी है, तो सवाल मैं आपसे बांग्ला में ही पूछती हूँ। কিরম করে পটচিত্র শুরু হলো, पटचित्र शुरू कैसे हुआ, पटचित्र হয় কি, किस पे ये किया जाता था, পট पट क्या होता है? পটচিত্র মানে পাথরে হতো, পাতার উপরে হতো, সেটাকে পটচিত্র বলা হতো। তারপরে যখন বাবার দিকে এলো তখন কাগজ বানাতে হতো, কাগজ কাগজ বানিয়ে ছাবড়ি ছাবড়ি কাগজ কেটে তখন পেন্টিং বানাতে হতো। আমাদের সময়টা এসছে এই কাগজ এখন চার্ট পেপার, আর্ট পেপার, ব্রাউন পেপার এইসবকে নিয়ে আমরা কাগজ কেটে এই ভেজিটেবল কালার बिल्कुल, तो দিয়ে एक बहुत लंबा इतिहास रहा है, यही बाहा जी बताने की कोशिश कर रहे हैं। पहले पत्थरों पे होता था, वहाँ से पटचित्र, फिर पत्तों पे होने लगा, वहाँ से पटचित्र। उसके बाद जो पुराने लोग थे कागज बनाते थे पहले और फिर उस पे चित्र करते थे। आज थोड़ा आसान हो गया है, सिराजुद्दौला आप भी शायद कैनवस हाँ। लेकर आते हैं और फिर उस हाँ, पे बनाते हैं। इसको फास्ट फिल्म कहते हैं। जिस ज़माने में कुछ फिल्म नहीं था, हम लोग राजबाड़ी में गा के और जमींदार बाड़ी में जाके इसको बच्चा लोग को दुर्गा पूजा का टाइम में हम लोग गाना गा के उस स्टोरी को सुनाता है, जिसको इसको फास्ट फिल्म कहते हैं। जो हम बंगाल में एक फिल्म निकला है रक्तो बीच, उसमें हम एक्टिंग भी किया है और हम लोग का किरदार निभाया है, जो कैसे हम लोग राजबाड़ी में जाके जो पटचित्र गा के वो गाना सुना के चाल पैसा उपार्जन करके करते थे, हम लोग का जीविका निर्भर करते थे। उसका भी एक्टिंग भी किया है। ये इसको फास्ट फिल्म कहते हैं। यही इससे अभी तक इसका ऊपर डिग्री भी करते हैं, इसका ऊपर सब कुछ है हम लोग का पटचित्र का और ऊपर। रामायण, महाभारत, राधा कृष्ण, महाभारत, राधा कृष्ण, सामाजिक पौराणिक इस टाइम तो एक चंद्रयान का ऊपर भी बनाया है और सुनामी का ऊपर भी बनाया है। अच्छा, मतलब जिस टाइम जो कलाकार हम जो होता है वो हम फोकस करते हैं, जी। जैसे फिल्म का तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि सिराजुद्दौला ने बताया कि फिल्मों के माध्यम से भी उन्होंने फिल्म की है और उसके माध्यम से भी इस कला को वो आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिल्मों के माध्यम से तो कहीं ना कहीं हम कला को जान पाते ही हैं, अगर कोई और माध्यम नहीं हुआ। लेकिन उसके अलावा जो अलग अलग राज्यों में प्रदर्शनियाँ लगाई जाती हैं, जैसे अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, भोपाल की बात करें, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, तो यहाँ पर लोक रंग हुआ, या अलग अलग संग्रहालय जो है, मानव संग्रहालय है, ट्राइबल म्यूजियम है, या भारत भवन है, रविंद्र भवन है, भोपाल हाट है, गौहर महल है। यहाँ पर अलग अलग समय में अलग अलग प्रदर्शनियाँ लगाई जाती हैं और कोशिश और उद्देश्य यही कि अलग अलग राज्यों की जो संस्कृति है, कला है, साहित्य है, उसका आदान प्रदान हो, हम उसे समझें, वो हमारी संस्कृति को समझे और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिले और अपनी संस्कृति, साहित्य, कला को उन तक पहुँचा पाए। और इसी उद्देश्य से आना भी सिराजुद्दौला चित्रकर और बाहा चित्रकर का मध्य प्रदेश और भोपाल की धरती पर हुआ। तो मेदिनीपुर ग्राम नया, पश्चिम बंगाल, यहाँ से आप हैं और भोपाल तक का सफर और भी बहुत जगहों पर आप गए थे। भोपाल या मध्य प्रदेश की कौन सी ऐसी खासियत है जो आपको बहुत अच्छी लगती है, कोई ऐसी बात? मेरा तो भोपाल अच्छा लगती है, इसलिए मेरा फेवरेट शहर भी सिटी भी है। लेकिन वो भोपाल अच्छा लगती है जो जीवन का तरफ है, कहीं ऊपर कहीं डाउन। और पटचित्र ऐसा एक चीज़ है, हम लोग किताब में भी जो आईडीएस कंपनी का किताब है, तो देश स्वाधीन जब हुआ है उस टाइम का भी हम लोग पेंटिंग भी बनाया है आईडीएस कंपनी से। उधर 2-3 दीदी ने एक किताब लिखा है, हम लोग पेंटिंग किया है। जैसे इस बार जो निकला है चाय का दुनिया, इसके बाद नदी का चलार जो नदी है, हम लोग का जो नदी है, नदी का ऊपर भी निकला है और युद्ध का ऊपर भी हुआ है। किताब भी हम लोग पिताजी और हम बनाया है किताब का ऊपर पेंटिंग, और वो दीदी लोग वो पेंटिंग सिर्फ लेखा है, हम लोग से पेंटिंग बनाया है। तो मध्य प्रदेश हमको बहुत अच्छा लगता है।
हम भोपाल हाट में भी पेंटिंग किया है। अच्छा, आपको किस तरह का रिस्पांस मिलता है जब आप यहाँ पर आते हैं? तो क्या ये पेंटिंग, क्योंकि ये प्रदर्शनी में लगती हैं और बिक्री के लिए भी लगती हैं, तो कितना इंटरेस्ट लोग दिखाते हैं, कितनी रुचि दिखाते हैं? क्या वो सीखने की कोशिश करते हैं आपसे, और कितना प्यार आपको मध्य प्रदेश की धरती बहुत से बहुत मिलता है? अच्छा लगते हैं। और मुझे तो इधर बहुत आदमी आके जब जब हम फिर मार्च मास में आएंगे, वो कलर का वर्कशॉप सिखाने के लिए बहुत आदमी मेरा साथ ताज में भी लोकरंग में मिला आए हैं। जी। वो लोग ताज में भी रहता है, जो मेरा नंबर भी लेके गया है। जो हम जब एक बार मार्च में आएंगे तो हम कलर का वर्कशॉप भी करेंगे। वो सीखना भी चाहते हैं। जो 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 एक कला है, ये तो हम लोग का जो एमपी का कलर आला है, आप लोग का चित्रकला अलग है, वही हम सीखने चाहते हैं। हमने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो ज़रूर सिखाने के लिए आते हैं मध्य प्रदेश। हम बहुत अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, कितनी पीढ़ियों से आपके घर में पटचित्र कला चल रही है, और आगे की जनरेशन आपने तो सीखा, और मेरे ख्याल से आप पहले थे जो बकायदा कोलकाता गए और इसकी पढ़ाई की, और फाइन आर्ट के कॉलेज में आपने दाखिला लिया और इसकी पढ़ाई की विधिवत रूप से। तो आगे की पीढ़ी कितनी रुचि दिखा रही है इस कला में? देखिए, ये तो मेरा 7 पीढ़ी से चल रहे। जैसे मेरे पिताजी का पिताजी, उसका पिताजी, हम करते हैं। मेरा छोटा छोटा भाई को वो लोग भी, भतीजा भी, भागना, सब लोग करते हैं। हम लोग का फैमिली जनरेशन है। हम लोग नेचुरल कलर से रॉस निकाल के वो पेंटिंग बनाते हैं। और इसको हम अलग अलग वेरिएंट से, जैसे हम लोग का जो पहले था, ये चार्ट पेपर हम कैनवास के ऊपर करते हैं, ब्राउन पेपर के ऊपर करते हैं, कार्टिस पेपर के ऊपर बनाते हैं। लेकिन पटचित्र सबसे अच्छा लगता है जो हम एक पटचित्र का बीच में जो पीछे जो कपड़ा पेस्टिंग करते हैं। हाँ, ये भी मैं चाहूंगी कि आप दिखाएं हमारे दर्शकों को कि पेंटिंग के पीछे, हाँ, सिर्फ हम लोग कलर नहीं बनाते, ये हम कागज का जो वेरिफिकेशन करते हैं, जो बहुत पुराना है। ये जो कागज का ऊपर पीछे कपड़ा पेस्टिंग करने से ये पेपर कैनवास हो जाता है। हाँ। इस पे कीड़ा मकड़ा ना लगता है, वो मजबूत भी होता है, लास्टिंग भी ज़्यादा दिन करता है। इसलिए हम लोग को तो ये घरों पे आप ही लोग करते हैं? नहीं, हम लोग का 700-800 आर्टिजन है। हम लोग सब लोग करते हैं। लेकिन हम उसले से पहले आर्ट कॉलेज गया है। आर्ट कॉलेज जाके जो आर्ट पॉट वो डिफरेंट है। जैसे हम आर्ट कॉलेज में करते हैं तो जो एक आदमी को बनाना है तो उसको डिटेल पकड़ते हैं। और हम लोग जो पटचित्र है, ये मेरा दिल का गहरे से हम बनाते हैं। बिल्कुल। वो कुछ मातभूत नहीं है। हम हमारा जो स्क्रीन है उसको भी जब हमारे दर्शक देख रहे हैं तो पीछे जो रामायण को किस तरह से पटचित्र के माध्यम से इन्होंने उकेरा है, और दूसरी जो पौराणिक कथाएं हैं, राधा कृष्ण की कथा, महाभारत, वो तमाम चीज़ें जो इन्होंने पटचित्र में उकेरा है, और साथ ही साथ गाते भी है। बाहर जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, ये पेंटिंग क्या है, और इस पर कोई गीत आप सुनाना चाहेंगे? এটা কি আর এটার সম্বন্ধে কোনো গান? এটা রামায়ণের, রাম সীতা যখন বনবাসে যায় সেইটা গান। राम सीता जब वनवास जा रहे थे उस दौरान का जो चित्र है वो पटचित्र के माध्यम से यहाँ हम देख सकते हैं, और इस पर एक गीत जरूर हम चाहेंगे, एक गान। বিহালা রামচন্দ্র ওগো হইলেন অধিবাস, পিতৃসত্য পালিতে রাম যাবে বনবাস। আরে আগে চলে রামচন্দ্র, পশ্চাতে জানকী, তাহার পশ্চাতে চলেন লক্ষণ ধানকী। ভাঙিয়া তরুলু ডালে গো লক্ষণ ধরে শিরে, আরে যাব ছায়ায় লক্ষ্মী চলেন ধীরে ধীরে। উপরের বিধি তাপ গো নিচে তাত বালি, না চলিতে পারে রে সীতা ননির পুতলি। ভাঙিয়া তরুলু ডাল গো লক্ষণ ধরে শিরে, আরে যাব ছায়ায় লক্ষ্মী চলেন ধীরে ধীরে। রাম সীতা বলছেন কথা লক্ষণ প্রহরী,
সুরূপনখা এলো একদিন ওগো পুষ্পয়ন্নাসনে নাকা নকা টিলেন তার গো ঠাকুরি লক্ষণে वाह নাকা হাতে স্বরূপ নখা গো हम्म, গেলেন লঙ্কাপুরে আছাড় খেয়ে পড়ল গিয়া এই রাবণের পায়ে বুদ্ধে রাজা দশানন গো কিনা বুদ্ধি কইল ভগিনীর দুর্দশা দেখে সর্বাঙ্গ জ্বলিল সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া দিল অগ্নি সমগায় মারিকে ডাকিয়া যে মৃগ যে সাজায় অতি ছন্দে নাচেন মৃগ দেখিতে সুন্দর পাশা হাতে চন্দ্রামুখী ভুলেন রঘুবর পাশা হাতে চন্দ্রামুখী বিনয় করে বলে बहुत सुंदर और भले ही भाषा से आप ना समझ पा रहे हो कि क्या कहा है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि आप तक उनकी बात पहुंची होगी। जब वनवास मिला, किस तरह से धीरे धीरे वो लोग आगे बढ़े, किस तरह की तकलीफ़ों का सामना उन्हें करना पड़ा, सुर्पनखा आई और जब सुर्पनखा की नाक काटी गई उसके बाद क्या हुआ और किस तरह से प्रकृति ने एक तरह से सुरक्षा चक्र राम लक्ष्मण सीता के लिए बनाया। बहुत सुंदर ये चित्र भी और उतना ही सुंदर ये लोकगीत भी जिसके माध्यम से इन्हें प्रस्तुत किया है बाहर जी ने। सिराजुद्दौला, आपसे मैं जानना चाहूँगी ये जिस पर अभी ये गीत हम सुन रहे थे वनवास का, ये जो चित्र है इसमें बहुत ज़्यादा रंग नहीं है, ये नेचुरल रंग काला सफ़ेद ये किस तरह से बना और इसका जो कैनवस है जो आप लगातार बात कर रहे हो कि एक परिवर्तन आया है पत्थरों से और उसके बाद पत्ते और फिर अब कैनवस, तो इसमें क्या तब्दीली आई है? ये थोड़ा अलग लग रहा है, ये ब्राउन पेपर है। ब्राउन पेपर है, पीछे काबला पेस्टिंग भी किया है। जी। ये एक कलर का ऊपर फिनिशिंग दिखाने के लिए हम देखा है, जैसे वो जो काजोल जो पहनता है वो हाँ, हाँ। काजोल से और तो पेपर काजल से- घर पे बनाकर घर पे जैसे बच्चों के लिए घर पे बनाया घर जाता पे है। बनाते हैं उस काजोल का ऊपर हम हाँ। सभी रंग का ऊपर वो जो खाते हैं ना बेल हाँ। बेल का आठा दे के हम कलर का ये कागज को काजल है और आटा है, बेल का आठा बिल का आटा यानी ग्लू जिसे हम कह सकते हैं, गोंद जब घर पे हम आटे से या मैदे से बनाते हैं वो है। और पीछे मैं काबला। ज़रूर दिखाना चाहूँगी क्योंकि ये काफ़ी अच्छा चटकीला रंग है। इसे कपड़ा इस तरह से चिपकाया जाता है जाकि इसकी जो लॉन्जिबिलिटी है वो बढ़े, ये ज़्यादा मजबूत हो और अगर कीड़ा आप मकोड़ा ना काटे। बिल्कुल अच्छा कीड़ा मकोड़ा ना काटे, इसलिए कीड़ा तो हम- मकोड़ा इसे खराब भी ना कर सके इसलिए भी ये लगाया जाता है। अच्छा, ये जो कपड़ा होता है ये कोई खास कपड़ा है या घरों में जिस तरह के घर में जो क्योंकि माँ इसमें ना बहन कहीं जो कहीं में पहनते- हाँ, माँ बहन जो ये पहनता इसलिए है। मैंने बोला सस्टेनेबल फैशन की हम लोग आजकल बहुत बात करते हैं, तो घरों में वो कपड़े जो पुराने रह गए उनका इस्तेमाल किया गया है और इसका एक उदाहरण ये है कि यहाँ पर रफू किया गया है घर पर ही, इसे तो फट गया था उसे ठीक करके और फिर इस पे चिपकाया गया है। चिपकाने के लिए आधुनिक एडहेसिव का इस्तेमाल होता है नहीं, या इसमें वो भी जो चक्की का आटा मैदा का आटा हाँ। वो हम पका के पुराने ज़माने में यही होता यही था। होता अब भी कई लोग ये करते हैं कि जो आटा होता है, मैदा होता है, उसे अगर आप पानी में गर्म करेंगे बहुत अच्छा एडहेसिव वो तैयार होता है और वाकई में बहुत मजबूत है और इस कपड़े ने बहुत अच्छी मजबूती इसे दी है। अच्छा, अलग अलग राज्यों में आप जाते हैं सिराजुद्दौला और पूरे देश का भ्रमण एक तरह से मैं कहूँ आप करते हैं, तो एक जो आदान प्रदान जिसकी शुरू से हम बात कर रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, हमारी ताकत ही यही है कि हम में अनेकता में एकता है, एकता में अनेकता है। तो कभी आपका मन हुआ कि अलग अलग चीज़ों को या इसमें हम और परिवर्तन लाए? जब आप मान लीजिए आप गुजरात गए तो वहाँ की एक अलग संस्कृति है, एक अलग हवा है, मध्य प्रदेश की एक अलग भूमि है, यहाँ का जल अलग है, तो इनको कभी समावेश इन चित्रों में करने की कोशिश आपने की? हाँ, ये तो इस बार जब आए हैं भोपाल हाट में जो अलग पेंटिंग है वो पेंटिंग देख के हमें लगता है जो इस स्टोरी को हम अगर पट्टचित्र को स्टाइल में हम बनाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा।
तो ये भी कोशिश करते हैं, लेकिन इधर तो भेल आर्ट है, गोंद आर्ट है, ये भी हम देखते हैं जो भेल आर्ट, गोंड आर्ट ये सीखने की कोशिश की, क्योंकि जहाँ जहाँ आपने बताया आप गए हैं मध्य प्रदेश में, वहाँ भी कलाकार होते हैं, गोंड उन लोग के कलाकार साथ होते हैं। मिलते भी है, उन लोग के साथ बात भी करते हैं, वो लोग कैसे पेंटिंग बनाते हैं, हम लोग जैसे पेंटिंग बनाते हैं वो भी बात करते हैं। तो अच्छा लगता है जो अगर एक्चुअली शिल्पी को अच्छा लगता है उस टाइम जो हम सब आर्ट एक साथ कर सकते, तो क्योंकि हम लोग का जो अलग अलग वेरिएंट स्टाइल होता है ना, वो जैसे हम लोग का स्टाइल है, हम लोग ये तो हम लोग का ब्लड का अंदर है, ये हम लोग जो पटचित्र बनाते हैं ये हम पेंसिल भी यूज नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं। अच्छा, आउटलाइनिंग की भी जरूरत कोई नहीं पड़ती, कोई नहीं पड़ता, जैसे हम सीधे रंगों से सीधे ही रंग, वो तो भोपाल तुलिका ब्रश के जरिए ही आप करते हैं। अच्छा। जैसे हम जब काम किया था भोपाल हाट में, उधर एमडी साहब ने देख के मेरा काम देख के वाह, वो डायरेक्ट बना रहे, हमने हाँ सर ये तो मेरा वाह, तो ये भी बहुत खास बात है कि बिना है। किसी आउटलाइनिंग के खुद से ये करते हैं, लेकिन देख के ऐसा नहीं लगता, ऐसा लगता है पहले इसे पेंसिल से उकेरा गया होगा, उसके ऊपर रंग भरे हुए होंगे। आपके ठीक पीछे जो एक बहुत बड़ी लंबी सी पेंटिंग लगाई गई है, महाभारत उसमें दर्शाया गया है, तो उस पर हम चाहेंगे आप कोई बात करें कि किस तरह से, एक तो कितना टाइम लगता है ये छोटी पेंटिंग हो चाहे वो बड़ी पेंटिंग हो, उसे बनाने में, और क्या 2-3 लोग, 2-3 कलाकार एक साथ एक पेंटिंग में लगते हैं, और महाभारत की जो पेंटिंग है जो आपके ठीक पीछे लगी हुई है उसको भी हम चाहेंगे आप थोड़ा विस्तार से समझाएं। देखिए पटचित्र पेंटिंग अगर हम अकेला कर सकते हो, अगर ज़्यादा ऑर्डर है तो हम मेरा घर में तो सब लोग है, एक साथ बैठ के भी बना सकते हैं। तो एक्चुअली जब एक आदमी जब बनेगा उसका कलर कार्ड अलग होगा, अगर दूसरा आदमी बनाएगा तो उसका भी काम कलर, क्योंकि आपने बताया कि कोई आउटलाइनिंग नहीं है, सब अपने अपने इमेजिनेशन से बना रहे होंगे, इसलिए वो विविधता आएगी। अगर बड़ा कुछ पेंटिंग ऑर्डर मिलेगा तो लगभग कितना समय लगता है अगर इस तरह की एक पेंटिंग की एक दिन 2 दिन इस तरह की एक पेंटिंग बनाने? कलर तो सूखना पड़ता है धूप में। हम लोग और कलर बनाना भी पड़ता है। पहले तो हम लोग नवंबर दिसंबर में हम लोग जो इस टाइम में सब्जी वगैरह सब कुछ उगाते हैं, उसका बाद हम लोग जैसे बीट को कूट के उसका रस निकाल के एक ठंडे का टाइम में हम लोग कलर का ऑर्गेनाइज करते हैं, उसका बाद सारा साल बैठ के बिल्कुल बहुत खूबसूरती से आप ये बनाते हैं। महाभारत के चित्र को चूंकि आपने उसकी बात की, तो उस पर भी कोई गीत है जो आप गाते हैं? उस पर हम चाहेंगे एक गीत आप जरूर हमें सुनाएं। पेंटिंग भले ही आपके पीछे हो, लेकिन गीत अगर आपको याद हो या बाहर जी को याद है। राधा कृष्ण का जो है जी এখন রাধা কৃষ্ণর গানটা আমি করছি। সাজের বেলা যমুনার জল আনতে বলে কে, সাজের বেলা যমুনার জল আনতে বলে কে, না জানি কালার সনে মন মজেছে, সাজের বেলা যমুনার জল আনতে বলে কে, তরু তলে কৃষ্ণজি গোমরলি দিল টাল, আর শুনে যত ব্রজের গোপী না ধরে পড়াল, সাঁঝের বেলা যমুনার জল আনতে বলে কে, না জানি কালার সনে মন মজেছে, সাঁঝের বেলা যমুনার জল আনতে বলে কে, পাগটি বেঁধেছেন ঠাকুর ময়ূর পঙ্খ দিয়ে, নানা জাতে ব্রজের মালা চূড়তে বেরিয়ে, সাঁঝের বেলা যমুনার জল আনতে বলে কে, না জানি কালার সনে মন মজেছে, সাঁঝের বেলা যমুনার জল আনতে বলে কে, পাগটি বেঁধেছে ঠাকুর ময়ূর পঙ্খ দিয়ে, নানা জাতে ব্রজের মালা চূড়তে বেরিয়ে, সাঁঝের বেলা যমুনার জল আনতে বলে কে, না জানি কালার সনে মন মজেছে, সাঁঝের বেলা যমুনার জল আনতে বলে কে, ঠামুকে ঠুমুকে চলে রাধা বিনোদিয়া, আরে অস্ত মাঝে পুকুর ঘাটে কানে দিল দেখি, সাঁঝের বেলা যমুনার জল আনতে বলে কে, না জানি কালার সঙ্গে মন মজেছে, সাঁঝের বেলা যমুনার জল
आनते बोले के। बहुत सुंदर और वाकई में कमाल की बात है किस तरह से अपनी अभिव्यक्ति पहले कैनवस पर कागज़ पर उकेरे और फिर उसे अपनी आवाज़ में गीत भी दे। तो ये गीत भी आप ही बनाते हैं और परिवार के सब लोग बैठ के? सब लोग पहले हम लोग गाना रचना करते हैं, उसके बाद पटचित्र बनाते हैं। क्योंकि अच्छा। पटचित्र बोला है ना, फास्ट फिल्म होता है, एक करके पार्ट होता है। जैसे 7 खंड रामायण होता है, 7 खंड रामायण का हम एक करके पार्ट हिसाब से काम करते हैं। और पहले हम लोग गाना रचना करते हैं, उसके बाद पेंटिंग गुनगुना के पेंटिंग भी करते हैं। वाह, तो पहले पटचित्र गीत बनाते हैं। बनता है, पहले बोल बनते हैं, परिवार गुनगुनाता है और गुनगुनाते कैनवस पर ये पटचित्र उकेरा जाता है। एक सवाल मैं ज़रूर आपसे सिराजुद्दौला चलते चलते पूछना चाहूँगी। आजकल का जो ज़माना है, डिजिटल प्रिंटिंग का ज़माना है, एआई है जो अब चीज़ें बना रहा है, क्रिएट कर रहा है, अभी भी क्या आपको लगता है पटचित्र या हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है, वो आगे भी इसी तरह चलेगी, लोग इसे पसंद करेंगे या पूरा ही डिजिटल हो जाएगा? नहीं, पटचित्र अलग, ऐसे पटचित्र अलग आर्ट है। वो अभी हमने बताया ना, फिल्म भी किया है, एक्टिंग भी किया है। पटचित्र और भी अच्छा करने के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम लोग के पास तो अभी कुछ भी नहीं है। केरली का ऊपर भी बनाते हैं, चाय का कप के ऊपर भी बनाते हैं, अच्छा। टी शर्ट का ऊपर बनाते हैं, हाँ। पंजाबी का ऊपर बनाते हैं। हाँ। पटचित्र की इंटरनेशनल जगह में पहुंच गया है। जी। पटचित्र का जो अच्छा लेवल में, और पटचित्र का खोज भी अच्छा जगह से भी मिला है, जैसे मौर्य वंशों से मिला है। 7 पीढ़ी से, मतलब 700 साल की और भी पुराना है बिल्कुल। पटचित्र। तो लोग भी पसंद भी ज़्यादा करते हैं। लेकिन पटचित्र का मीनिंग यही है, जो सभी जो पटचित्र है हम लोग का भारतवर्षों में जितना पटचित्र है, तो उसे हम लोग का जो पटचित्र, नेचुरल कलर का पटचित्र, यही मीनिंग है। हम लोग गाना गा के समझाता है, लोग को बहुत अच्छा लगती है। लेकिन हम लोग का भाषा नहीं कि वो समझ नहीं, लेकिन हमको गीत, वो जो भाव, दिल का जो भाव, वो बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बातचीत आपसे हुई। वाकई में एक अलग ही दुनिया में हम चले गए थे, जो थी बंगाल की पटचित्र कला की, पटचित्र शैली की दुनिया। और चलते चलते बाहर जी, एक गीत कोई आप जो सुनाना चाहे, एकटा गान सुनिए और आगे। उससे पहले आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन चलते चलते एक गीत आपसे। हाँ हाँ, आप दोनों ही मिलकर बिल्कुल गा दीजिए। আদিবাসীদের উপরে আমি গানটা করছি। মাকে আনতে এ যাব গো খিরাই নদীর কুল, মাকে আনতে এ যাব গো খিরাই নদীর কুল, আর সবাই মিলে যাব মোরা মাকে আনিতে, সবাই মিলে যাব মোরা মাকে আনিতে, ঢাক বাজায়ে যাব মোরা মাকে আনিতে, আরে বাজনা বাজাইব মোরা মাকে আনিতে, আরে বাজনা বাজাইব মোরা, বাজনা বাজাইব, ঢাক বাজায়ে যাব মোরা মাকে আনিতে, আরে পৌষ পার্বণ হবে মোদের ঘরে ঘরেতে, পৌষ পার্বণ হবে মোদের ঘরে ঘরেতে, সবাই মিলে যাব মোরা মাকে জানিতে, আর সবাই মিলে যাব মোরা মাকে জানিতে।